हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाले पैंडा चैनल में। आज के लेक्चर में हम फ्लोरिंग स्टार्ट करेंगे। में जो भी हमारे पास कोर्सेज में फ्लोरिंग है, बेसिकली 4 टाइप की है। एक है कंक्रीट फ्लोरिंग, एक है ट्रेजो फ्लोरिंग, एक है फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग और एक है ब्रिक फ्लोरिंग। बेसिकली 4 फ्लोरिंग है जो आपको पेपर में बहुत बार आती है। आज हम सबसे पहले फ्लोरिंग पढ़ेंगे, ब्रिक फ्लोरिंग। देन इसके बाद हम 3 फ्लोरिंग और पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बिल्डिंग प्लान का जो टॉपिक है मेन, यानी कि बिल्डिंग का प्लान, उसका एलिवेशन सेक्शन, उसके बाद हम वो सीखेंगे। तो उससे पहले जो 4 लेक्चर आएंगे वो फ्लोरिंग के आएंगे, जिसमें आज जो होगा सबसे पहले होगा ब्रिक फ्लोरिंग का। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक फ्लोरिंग। तो गाइस बेसिकली ऐसा होता है कि फ्लोरिंग का नाम टॉप लेयर के बेसिस पे देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ब्रिक फ्लोरिंग, क्योंकि इसमें जो टॉप का पोर्शन है वो ब्रिक का है। फिर है कंक्रीट फ्लोरिंग, क्योंकि इसका जो टॉप का पोर्शन है वो कंक्रीट का बना हुआ है। देन फिर है आपके पास फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग में आपके पास मार्बल की फ्लोरिंग आ जाती है, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आ जाती है, सैंड स्टोन की फ्लोरिंग, जितने भी स्टोन की फ्लोरिंग है सब फ्लैग स्टोन के अंदर आ जाती है। और देन तीसरा जो होता है वो होता है ट्रेजो फ्लोरिंग। जैसे आपको दिख रहा है टॉप का पोर्शन इसका ट्रेजो का है, इसलिए इसका नाम ट्रेजो फ्लोरिंग है। तो गाइस इनका जो बेसिक पोर्शन होता है, यानी बॉटम का पोर्शन सबका सेम होता है, बट जो इनका टॉप पोर्शन होता है ये अलग अलग होता है, जिसके बेसिस पे इनके नाम होते हैं। बॉटम पोर्शन सबका सेम होता है, यानी सबसे पहले इसमें कॉम्पैक्ट अर्थ लगता है, फिर सैंड लगती है, देन इसमें कंक्रीट लगता है, देन टॉप फ्लोरिंग होती है। तो बॉटम का पोर्शन सब में सेम होता है, बट टॉप का पोर्शन सब में अलग अलग होता है, जिसके वजह से इसके फ्लोरिंग का नाम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिक फ्लोरिंग। तो मैं आपको बनाना इसको सिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे फाउंडेशन दिखानी होती है, और फाउंडेशन रफली दिखानी होती है। जैसे 1 2 3 सेंटीमीटर थिक होती है हमारी फाउंडेशन, 1/10 की स्केल में। यहाँ पे हम लगा देंगे कंटिन्यू का सिंबल। यहाँ पे हम इसको ऑफसेट निकाल देंगे 0.5 का अपनी मर्जी से। ऐसे इसको ला जाता है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के करीब। फिर इसका 0.5 बाहर निकालते हैं ऐसे, और फिर इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं कंटिन्यू का सिंबल। ठीक है गाइज। तो गाइज जनरली ये जो आपकी फाउंडेशन है, ये हमने रफली बनाई है। रफली इसलिए बनाई है क्योंकि क्वेश्चन किस चीज़ का है, फ्लोरिंग का है। तो इसमें हमें फाउंडेशन से कुछ लेना देना नहीं होता। यानी कि जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के लिए फाउंडेशन। तो जब फाउंडेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो तो प्रॉपरली होगा, बट जब फ्लोरिंग का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम फाउंडेशन रफली, यानी रफली का मतलब मेरा ये है कि कोई भी बिना मेजरमेंट के ड्रॉ कर देते हैं फाउंडेशन को, क्योंकि हमारा बेसिकली यहाँ पे जो हमें दिखाना है वो फ्लोरिंग दिखाना है। ठीक है गाइस। तो इसको मैंने पहले एक लाइन खींच के 3 सेंटीमीटर ले लिया, देन कुछ नीचे आके 0.5 लिया, फिर सीधे नीचे आया 0.5, और फिर ले लिए लाइन। ये लाइन हम कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं, 2 या 2 की। ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू का सिंबल लगा दिया। क्योंकि क्वेश्चन फुटिंग का नहीं है, क्वेश्चन है फ्लोरिंग का, इसलिए हम फाउंडेशन को रफ एंड बनाते हैं। पर यहाँ पे जो आपके पास फ्लोरिंग आएगी उसको हम सही से बनाएंगे। सबसे पहले गाइस फ्लोरिंग बनाने से पहले हमें सबसे पहले मिट्टी को कूटना पड़ता है, यानी कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने लाइन खींची यहाँ पे, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हम 10 सेंटीमीटर का, जिसको हम बनाएंगे 1, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया तो मैं स्केल में जो लूँगा वो 1/10 की लूँगा, यानी जो भी डिजिट यहाँ पे होगी उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले जो कॉम्पैक्ट अर्थ है वो है 100 mm, जिसको मैं 10 से अगर डिवाइड करूँगा तो आपके पास आएगा 100 डिवाइड बाई 10, आपके पास आएगा 10 mm, जो कि बनेगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो गाइज फ्लोरिंग में हमें इतने स्केल की ज़रूरत नहीं होती। जो मैं आपको नाप यहाँ पे बताता हूँ वो आप याद करिए और उसी को आप पेपर में बनाइएगा। तो सबसे पहले आएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की हमारी कॉम्पैक्ट अर्थ। सबसे पहले होती है मिट्टी की कुटाई। ठीक है गाइज। फिर हम यहाँ पे भरेंगे सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग होती है 15 mm की, यानी 1.5 सेंटीमीटर की। फिर यहाँ पे हम 0.8 यानी 80 mm की कॉन्क्रीटिंग लगाएंगे, क्योंकि हमें हार्ड सरफेस चाहिए फ्लोरिंग बिछाने के लिए। और यहाँ पे हम कंक्रीट की जगह लाइम कंक्रीट भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे 1 सेंटीमीटर की ब्रिक फ्लोरिंग, क्योंकि ब्रिक की आपको पता है हाइट होती है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा कंटिन्यू का सिंबल। ठीक है। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको बताया था, यहाँ पे आती है कॉम्पैक्ट अर्थ। कॉम्पैक्ट अर्थ का सिंबल होता है ये, सिंगल लाइन से शो करते हैं हम कॉम्पैक्ट अर्थ को।
ठीक है गाइस। यहाँ पे जो आएगी सैंड फिलिंग आएगी, तो सैंड फिलिंग को आप ऐसे में करते हैं, इस तरीके की हैचिंग होगी इसमें। इसके बाद मैंने आपको बताया था गाइस, यहाँ पे कंक्रीट या लाइम कंक्रीट आप लगाओगे, तो यहाँ पे मैं लाइम कंक्रीट लगाता हूँ क्योंकि हमें ब्रिक फ्लोरिंग करनी है। तो ब्रिक फ्लोरिंग सस्ती होती है, तो इसलिए इसके नीचे हम लाइम कंक्रीट यूज़ करेंगे। ठीक है, कंक्रीट महंगी होती है, तो जो हम ऑफकोर्सली जो ब्रिक की फ्लोरिंग लगा रहा है वो यहाँ पे कंक्रीट तो लगाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लाइम कंक्रीट करते हैं। लाइम कंक्रीट का सिंबल होता है ऐसे में, यानी ये गोले गोले, और इसके पे ऐसे यही वाली हैचिंग आएगी आपकी, ऐसी वाली शेडेड वाली। कंक्रीट में आपको पता है ट्रायंगल और डैश डैश आता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये वाली आपकी फ्लोरिंग आएगी। ठीक है गाइस। ठीक है, अब आपको पता है जो ब्रिक होती है आपकी, वो होती है हेडर में 1 सेंटीमीटर। हम चाहे तो 1 सेंटीमीटर वाली साइड लगाएं या 2 सेंटीमीटर वाली स्ट्रेचर की साइड लगाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो 1 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, फिर 1 mm छोड़ के, क्योंकि इनके बीच में मोटार आएगा, एक लाइन खींचूंगा, देन फिर 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन, फिर 1 mm छोड़ के मोटार के लिए, देन 1 सेंटीमीटर एक लाइन, फिर 1 mm छोड़ के मोटार के लिए। ऐसा मैं खींचते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है गाइस। इस तरीके से मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मोटार यूज़ किया है, इसको मैं फिल करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मैंने जो मोटार यूज़ किया है, मैं लिखूँगा सीमेंट मोटार। मोटार गाइज आपको पता है कि सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, यानी सीमेंट प्लस सैंड का मिक्सचर होता है मोटार। वो मैंने यूज़ किया 1:3। मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रिक फ्लोरिंग, कैपिटल लेटर गाइज आपको पता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है सब, ब्रिक फ्लोरिंग 100 mm थिक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बना है तो लिखेंगे 100 mm थिक। क्योंकि 100 mm थिक है, मैंने आपको बताया था 100 डिवाइड बाई 10 आपका आएगा 10 mm, जो कि बनेगा 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका आएगा लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट आप लिख सकते हो 1:2:4। इसका मतलब होगा एक इसमें आपका लाइम होगा, 2 इसमें आपका सैंड होगा, 4 इसमें आपका होगा एग्रीगेट, जिसको हम रोडी भी कहते हैं। फिर यह है आपकी सैंड फिलिंग। और गाइस आपको पता होगा कि सीमेंट भी आपका लाइम से मिलकर बनता है, तो लाइम इसमें बेसिक कंपोनेंट होता है। डायरेक्ट हम लाइम कंक्रीट भी यूज़ कर सकते हैं। ये होगा सैंड फिलिंग, और ये होगी 150 mm थिक। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वेरी कर सकती है इनकी थिकनेस। ठीक है, और ये है आपके पास 100 mm कॉम्पैक्ट अर्थ। कॉम्पैक्ट मतलब दबी हुई, कॉम्पैक्ट अर्थ। जैसे गाइस आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट अर्थ हम कैसे करते हैं, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है तो उसमें एक रोलर सा होता है, रोलर से हम क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करते हैं, या बुलडोजर आपने देखे होंगे। वैसे ही एक द्रुमुट आता है साइड पे, जिस पे एक लोहे के डंडे पे एक वेट लगा होता है, उससे हम छोटे एरिया को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये वाला है। तो गाइस ये दबी हुई मिट्टी है, जिसको हम या तो रोलर या बुलडोज़र या द्रुमुट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पनर, उससे भी हम इसको कूट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 100 mm थिक कॉम्पैक्ट अर्थ होगी, यानी दबी हुई कॉम्पैक्शन की हुई अर्थ। फिर यहाँ पे हम इसकी हैचिंग दिखा देंगे। ये हमारी है ब्रिक। ठीक है, और इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है यहाँ पे फ्लोरिंग के ठीक सीध में आपका आता है DPC, जो कि होता है 25 mm, जिसको मैं बनाता हूँ 0.5, क्योंकि ये पतली होती है स्केल में, इसलिए मैंने आपको बताया था फाउंडेशन वाले क्वेश्चन में कि इसको हम थोड़ा मोटा बनाते हैं।
और गाइस इसको लिखेंगे हम DPC 25 mm थिक, 25 mm थिक DPC यानी डैम प्रूफ कोर्स 1:1.3 है ना। ठीक है गाइस, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसका सिंबल। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारी ब्रिक फ्लोरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम साइड से, यहाँ पे लिख देंगे हम साइड से ऑल डायमेंशन इन mm और स्केल है 1:10 की। तो गाइस होप आप स्केल समझ गए होंगे। स्केल मैं आपको काफ़ी टाइम पहले से बता रहा हूँ कि जो भी आप स्केल मानोगे उसको रियल नाप से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है कितना ही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का बना, ये बना 1.5 सेंटीमीटर का, ये 0.8 का और ये बना 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि ब्रिक आपकी 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। कंक्रीट यहाँ पे पतली लगाई जाती है क्योंकि कंक्रीट की कॉस्ट महंगी होती है। इसके बाद यहाँ पे सैंड फिलिंग होती है जो आप वेरी भी करा सकते हैं 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक। और ये आखिरी में होता है कॉम्पैक्ट अर्थ यानी दबी हुई मिट्टी, जिसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं यानी दबाते हैं, दबा दबा के इसको क्या करते हैं हम सघन करते हैं। सघन करने से क्या होता है, ये इसकी वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट अर्थ। ठीक है, और नीचे आपका ये आ गया ग्राउंड लेवल। ठीक है गाइस, ये आपका है ग्राउंड लेवल और यहाँ पे हम लिख देंगे ये आपका प्लिंथ लेवल, जो आपका जा रहा है ये आपका प्लिंथ लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस ये आपकी आज ब्रिक फ्लोरिंग कंप्लीट हुई। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके गाइस।